महाशिवरात्रि पर कौन से वो खास संयोग हैं जो बन रहे हैं जिसका लाभ जो है लोगों को लेना चाहिए, उठाना चाहिए? देखिए अदिति, इस बार की महाशिवरात्रि बड़े दिव्य और दुर्लभ संयोग में आ रही है। इस बार जब हम शिवरात्रि की पूजा करेंगे 15 फरवरी को, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुरू होगी और शाम को 7:48 पर श्रवण नक्षत्र लगेगा। इसको बड़ा दिव्य संयोग माना जाता है। इस संयोग में श्रवण नक्षत्र में भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से साधकों को उनकी कृपा मिलेगी। इसके साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होंगी। श्रवण नक्षत्र के साथ ही सर्वार्ध सिद्ध योग और इसके साथ भद्रावास योग, ये भी दोनों 15 फरवरी को होंगे। तो ये 3 योग बनकर के इस बार की शिवरात्रि बेहद खास, बेहद पुण्यकारी मानी जा रही है। अच्छा गुरुजी, महाशिवरात्रि जो है वो जीवन की किन समस्याओं से जातक को मुक्ति दिला सकता है? देखिए, भगवान शिव ने स्वयं पार्वती से कहा कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी महाशिवरात्रि पर व्रत पूर्वक उपासना करता है, मैं उसकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता हूं। इतना ही नहीं, मैं अपनी जेब से भी और दे देता हूं। उसको क्या देता हूं? उसके जीवन के सारे संकटों को समाप्त कर देता हूं। उसके कुंडली के ग्रह बुरे फल देने वाले हैं, उसके जीवन में अकाल मृत्यु का भय है, मार्केश की दशा चल रही है, किसी भी तरह का कष्ट है, उस कष्ट का निवारण कर देता हूं और अंत समय पर वो व्यक्ति मेरे परम धाम में स्थान प्राप्त करता है, यानी कि उसको मोक्ष भी प्रदान कर देता हूं। तो महाशिवरात्रि का ये जो व्रत है, ये जो पूजा है, वो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। आप जिस मनोकामना से भगवान शिव का हृदय और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन कर लेंगे, वो मनोकामना आपकी निश्चित ही फलीभूत होगी। अच्छा, महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब अगले दिन जब पारण की बारी आती है, तो पारण का सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए, विधि क्या है? देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल। हर व्रत के अगले दिन पारण होता है। पारण का एक मुहूर्त भी होता है। इस साल महाशिवरात्रि का पारण 16 फरवरी को सुबह 7:01 से शुरू होगा और दोपहर 3:24 तक किया जा सकता है। अब व्रत का पारण क्या होता है? इस दिन जो महाशिवरात्रि के व्रत के अगला दिन होता है, कई जगहों पर भोला भरा जाता है। भोला भरना कहते हैं भगवान का खप्पर भरना, भगवान के हाथ में जो खप्पर है उसको भरना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कच्चा पदार्थ बनाते हैं, रोटी, चावल, दाल, ये सब हमें पहले किसी को दान करनी चाहिए। कोई ब्राह्मण हो उसको दान कर दें, कोई ना मिले तो गाय को खिला दें। उसके बाद जो आपने प्रसाद बनाया है, उस प्रसाद को सबसे पहले पाना चाहिए। यदि वो प्रसाद पाने में भी कोई दिक्कत है तो आप तुलसी पत्र लेकर के उससे पारण अपना खोल सकते हैं। तो इस विधि से ही पारण करना चाहिए। यदि कहीं आप अन्यत्र कुछ और खा लेंगे तो उस जिस व्यक्ति का खाएंगे उसको पुण्य चला जाएगा, नहीं तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पारण का भी मुहूर्त और पारण की विशेष विधि शास्त्रों में ये बताई गई है। तो पारण भी विधि विधान के साथ करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा था कि अगर हम पारण में कोई गलती करते हैं तो क्या उसका फल जो है किसी और को चला जाएगा? लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो आपने हमें दे दिया, हमारे दर्शकों को बता दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आपका फल जो है वो किसी और को चला जाएगा।